बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आने वाला मामला ईवान सदर में भिजवाए गए 2 बिलों पर सदर मुल्कत का दस्तखत करने से इनकार और दोनों बिलों की मंजूरी, ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मुल्क की सियासत में बड़े बड़े कानूनदान भी हिस्सा ले रहे हैं और नए नए कानूनदान भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जिनको आइन के बारे में कुछ भी इल्म नहीं और वो भी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। लिहाजा इस मौजू पर हम भी जो अपनी राय ज़ाहिर करेंगे वो बिल्कुल वाज़ेह है और आइन के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे पूरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, मुरवजा तरीक़ाकार है कि पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से एक बिल मंजूर होकर जाता है, सदर मुल्कत के पास तौसीक के लिए आता है। फिर उसके बाद फिर सदर मुल्कत अगर उसकी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तौसीक कर दें तो वो बिल बन जाता है, नहीं करना चाहें तो वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा के वापस पार्लियामेंट को भेज देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में एक पहली बार हुआ है कि 2 बिल, उनमें से एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और दूसरा आर्मी एक्ट है। ये 2 मुख्तलिफ तवारीख को ईवान सदर में गए, लेकिन जब इन दोनों कवानीन को, दोनों बिलों को कानून की शक्ल दे देगी, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो सदर मुल्कत का एक बयान आ गया। उन्होंने दोनों बिलों से पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि वह मैं अल्लाह ताला को आदर नाज़ जानकर कहता हूँ कि मैंने दस्तखत नहीं किए। भाई, कौन कहता है कि आपने दस्तखत किए? अगर दस्तखत किए हैं या उस पर ऑब्जेक्शन लगाया तो फिर तो आपको कोई करना चाहिए था ना। आपने क्या किया उन बिलों को? आपने जानबूझकर उन बिलों को मंजूर होने दिया। 10 दिन गुजर गए, फिर जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपने 27 घंटे बाद एक ट्वीट के ज़रिए इस कानूनी कार्रवाई से लातल्की का ऐलान कर दिया। अब जहाँ तक सदर का मौक़िफ़ है, हम तस्लीम करते हैं, ठीक है, सदर साहब ठीक कहते हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए और ये बात सदर के सबकदोश होने वाले सेक्रेटरी ने भी कहे हैं, वक़ार अहमद ने, जिनकी उन्होंने आज खिदमात वापस कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ये सीक्रेट एक्ट है और का जो तरमीमी एक्ट है, वाकई सदर ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन ना ही पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। इम्पॉर्टेंट नुकता ये है, आपने दस्तखत नहीं किए, आपने 10वें दिन की मुद्दत मुकम्मल होने दी। लिखा हुआ है आइन में, मैंने खुद अभी आइन में पढ़ा है कि 10 दिन के अंदर इसकी तौसीक सदर ने करनी है, या अब या के आगे ब्लैंक है, या से मुराद ये वो मुस्तरद कर देते हैं या वो कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें ठीक कर लीजिए। सदर मुल्कत ने ना तो दस्तखत किए इसकी मंजूरी के लिए और ना ही उन्होंने इसको रिजेक्ट करके या इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन लगाकर वापस भिजवाए और 10 दिन की मुद्दत गुजरने का मौका फराहम किया ताकि ये बिल
खुद ब खुद कानून बन जाए। अब बड़े बड़े कानूनदान है, कहते हैं लिखा हुआ नहीं है। बार अगर 10 दिन के लिए मुद्दत मुकर्रर की गई है तो फिर किस लिए की गई है? यानी 10 दिन सदर अगर खामोश रहता है तो 11वें दिन उसने फिर बनना ही बनना है कानून। तो ये जो ये आर्टिकल 75 है, ये 1973 के जो ओरिजिनल शक्ल में था उसमें 7 दिनों में मंजूर या मुस्तरद करने या इसको पार्लियामेंट में वापस भेजने का उसमें ये बात लिखा था कि सदर 7 दिन के अंदर बिल मंजूर कर सकता है या मुस्तरद न बिल मंजूर या मुस्तरद न करें तो 7 दिन के बाद ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा। फिर जनरल ज़िया का दौर आया तो ये मुद्दत 45 दिन कर दी गई। फिर उन्होंने 8वीं तरमीम में इस मुद्दत में मज़ीद कमी करके 30 दिन कर दी। 18वीं तरमीम में इसकी असल हालत तो बहाल ना हुई, लेकिन 30 दिन के बजाय 10 दिन की मुद्दत कर दी गई। अब ये कहा जाता है कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि अगर 10 दिन में अगर वो दस्तखत नहीं करते तो बिल बन जाता है। फिर इसके सामने जो लिखा हुआ है कि सदर अगर 10 दिन के अंदर बिल मंजूर नहीं करता तो फिर उसके लिखा हुआ या नीचे उसकी वजाहत भी मौजूद है कि मुस्तरद करता है या इस पर ऑब्जेक्शन लगाता है। तो ये सदर ममलकत कहते थे कि क्रिकेट के ये विकेट के दोनों तरफ खेले थे। एक लिहाज से उन्होंने उन कुत्तों को भी खुश कर दिया जो इस बिल की मंजूरी, दोनों बिलों की मंजूरी के लिए कोशां थे, और फिर इन बिलों की मंजूरी से जो कानून बना है वो उसका सारे का सारा मलबा उनकी गिरफ्त में इनकी जमात के चेयरमैन इमरान खान और उनके साथी आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये कानून तो बन गया है, वो खुद भी मानते हैं कानून तो बन गया है। मैं इस पर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ कि उनको अगर मुस्तकबिल में कोई इसका मुतासरीन को जो इसे नुकसान पहुँचेगा, मैं उस पर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। अब बहस चल रही है। सदर मुल्कत ने आओ देखा ना ताओ देखा वकार अहमद को की खदमात वापस कर दी। फिर इस पर अब जवाब आया फिर वकार अहमद का। वकार अहमद ने फिर सदर मुल्कत को खत लिखा। उन्होंने ये बात कही है कि सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है इसकी आपने मंजूरी नहीं दी और ना ही पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। इसका मतलब है आपने जानबूझकर इल्तवा में रखा और वो 10 दिन की मुद्दत का फ़ायदा दिलवाया हुकूमत को। अब उनको ये कहना है हमने तो कोई बेकायदगी नहीं की, सदर मुल्कत FIA से इंक्वायरी करा लें। यही बात साबिक वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने दौरे के मौका पर अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए की। उन्होंने कहा कि सदर मुल्कत जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ बयान दिया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि सदर मुल्क को साबित करना होगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है। ये फाइल आज भी ईवान सदर के अंदर मौजूद है। एक सीनियर अखबार नवीस हामिद मीर का कहना यह है कि जिन पर सदर मुल्कत इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनमें कुछ लोग सिविलियन भी नहीं हैं। चलिए, सदर साहब एक तरफ अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी को भी बरकरार रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने मौका भी फराहम कर दिया है कि ये बिल पास हो जाए, कानून बन जाए। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, जिसने जाना है जाए।
लेकिन जहाँ तक सदर ममलकत का तलक है, उनको तो चाहिए कि वो इस बिल पर दस्तखत करने न करने के मामले में जो उनका मौक़िफ़ है वो वहाँ साबित करें। बसूरत दीगर सदर साहब खामोशी से इस्तीफ़ा देकर घर चले जाए और अपनी गलती तस्लीम कर लें।